हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हमारी सबसे पहली अपडेट है पेरिस सैन जर्मैन से। अब देखो यार, पीएसजी में ना ही सिर्फ एम्बापे को लेके काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल सिचुएशन है, बल्कि कहीं ना कहीं सर्जियो रैमोस को लेके भी है। और इस लिस्ट में हम डेफिनेटली लियोनेल मेसी का नाम नहीं भूल सकते हैं। अब देखो यार, वैसे तो सिचुएशन जितनी कॉम्प्लिकेटेड पीएसजी में ना कहीं उतनी अच्छी सिचुएशन बार्सिलोना में धीरे धीरे बन रही है। चाहे हम रिजल्ट्स की बात करें, चाहे हम वहाँ पे मोराल की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हम वहाँ पर पैसों की बात करें, तो कहीं ना कहीं यार ख्याल आता है कि अगर यहाँ पर बार्सिलोना अर्लिंग ब्राउट हालांड की रेस में हार जाती है, जिस पर हम एक्सक्लूसिवली अभी एपिसोड में बात करेंगे, तो क्या यहाँ पर लियोनेल मेसी एक कमबैक का चांस है? चाहे आप बार्सिलोना के फैन हो, चाहे आप पीएसजी के फैन हो, मेसी के फैन हो, चाहे आप न्यूट्रल फैन हो, एक ख्याल तो यहाँ पर आता है। लेकिन इसी के रिगार्डिंग यार अब हमको यहाँ पर काफी बड़ा क्लू मिल चुका है एक रीसेंट रिपोर्ट में, और उसने यहाँ पर ये बताया कि इवन दो यहाँ पर लियोनेल मेसी कुछ चीजों से काफी ज्यादा नाराज थे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप मोटे मोटे तौर पे ऊपर से बात करोगे तो वो यहाँ पर रहना चाहते हैं पीएसजी में। आपको पता है पीएसजी के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का है, प्लस उसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जा सकता है। अब वो जो +1 का है ना, उस पर कोई मेरे को लगता है कॉन्फिडेंट नहीं है। और सही बताऊं तो इवन दो कितना ही अच्छा लगे, मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पर पीएसजी के साथ वो 3 साल रहने वाले हैं। लेकिन वो यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे, जो कि बेस कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 2 साल का स्टे वो यहाँ पर पूरा करेंगे। चाहे वो इस सीजन चैंपियन लीग भी जीत जाए और उसके बाद फ्री हो जाएगा कि हाँ भाई उनका जो टारगेट था वो पूरा हो चुका, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर पीएसजी में ही रुकना चाहते हैं। और इसके पीछे एक लॉजिकल से एक वो भी है, आर्ग्यूमेंट भी है कि आप देखो पीएसजी ना किलियन एम्बापे को इस समर लूज करने वाली है, और ऐसे में लिटरली वो सोच भी नहीं सकते कि किलियन एम्बापे और लियोनेल मेसी को एक साथ वो लूज कर दे एक ही समर ट्रांसफर विंडो में। लेकिन इसी के साथ बात करें अगर उन चीजों की जिसने एक्चुअली में लियोनेल मेसी को काफी डिसअपॉइंट किया इस पूरे पीएसजी की स्टे में, वो थी यार फ्रेंच मीडिया। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, चाहे हम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो उन्होंने पेनल्टी मिस करी, चाहे उनकी कहीं ऐसी है कि देखो यार अब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस सामने निकल के आ रही है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि लियोनेल मेसी अडेप्ट कर पा रहे हैं उस पीएसजी के लॉकर रूम में, उस पीएसजी के प्ले स्टाइल को। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं देखो यार आपको मानना पड़ेगा कि कुछ परफॉर्मेंस ऐसी थी जहां पर लियोनेल मेसी वॉज नॉट एट हिज बेस्ट। और ऐसे में लियोनेल मेसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई कि जो फ्रेंच मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श था और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, और काफ़ी ज़्यादा अनडिजर्व क्रिटिसिज्म लियोनेल मेसी को दिया गया, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेसलेस है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो लियोनेल मेसी की जो फ्रेंडशिप है, चाहे हम वराटी के साथ बात करें, एम्बापे के साथ बात करें, नेमार, डी मरिया या पेरेदेस, इन सारे प्लेयर्स के साथ जो फ्रेंडशिप है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर भी है कि यहाँ पर उनका ओवरऑल जो जर्नी है वो अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है। वैसे इस रिपोर्ट में पोचेटिनो के साथ भी उनके रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्टिंग है कंसीडर फैक्ट हमने सीजन में शुरुआत में जो देखा था। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक और अपडेट जो कि पीएसजी से है, और वो आती है यहाँ पर लियोनार्डो और यहाँ पर जिडेन को लेके। अब देखो यार आपको पता होगा कि धीरे धीरे जितनी सिचुएशन यूनाइटेड में काफ़ी ज़्यादा हाइप बन रही है एक नए मैनेजर को लेके, कहीं ना कहीं सबसे पहला जो नज़रें उठती है ना वो पीएसजी की तरफ ही उठती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक मैनेजर है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वन ऑफ द बिग नेम्स है जो कि यूनाइटेड का मैनेजर बन सकता है, और वो है पोचेटिनो। अब रिसेंट टाइम्स पे देखो चैंपियन लीग में अच्छा खेल रही है, हाला मैड्रिड को हरा भी सकती है, भाई ऐसा ना हो भगवान, लेकिन अच्छा खेल रही है, चैंपियन लीग जीतने के लग भी रहे अच्छे, और वो टैक्टिकल सब अच्छा लग रहा है पोचेटिनो को देख के। तो एक ख्याल आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि पीएसजी पोचेटिनो को सैक ही ना करे, और दूसरा ख्याल आता है कि अगर यार सैक नहीं करा तो क्या यहाँ पर जिडेन को कन्विंस करने में फेल हो गए या नहीं। अब इसका हिंट ना कहीं हमको लियोनार्डो के अपने जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मिला। उन्होंने उस चीज़ में कहा कि देखो पोचेटिनो को हमने कभी निकालने की सोची नहीं है। दूसरा उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि पोचेटिनो ने कभी खुद से निकलने की बात भी नहीं की है, लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट को हम हटा दें, ये तो देखो सबको पता है कि वो बोले गई, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो है कि उन्होंने डायरेक्ट नेम लिया है कि हमने कभी जिडान को यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है, हमने जिडान से कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया है। अब इसके रिगार्डिंग यार अच्छी और ब्रेकिंग रिपोर्ट ये है कि जो एमिर हैं यानी कि पीएसजी के जो ओनर हैं वो पिछले काफ़ी टाइम से लगातार जिडान के साथ कांटेक्ट में है। सीरियसली वो लगातार जिडान के साथ कांटेक्ट में है, और ऐसे में लियोनार्डो ये कह रहे हैं कि हमने कभी जिडान को कांटेक्ट ही नहीं किया है। इसका सिर्फ कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स एक तरीके से सिंबल कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि लियोनार्डो एक्चुअली में जिडेन के साथ काम करना नहीं चाहते, और आप इसको वाइस वर्सा भी समझ सकते हो। अब देखो यार ये चीज़ पहली बार नहीं है जब ये चीज़ उठ रही है, पहले भी बहुत बार इस चीज़ के रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि जिडेन को ना कल्चरल चेंज चाहिए पीएसजी में। जिडेन नहीं चाहता कि लियोनार्डो ने जिस तरीके से टूकल के साथ उसका ब्रेकडाउन हुआ है, जिस तरीके से पोचेटिनो के साथ उसका ब्रेकडाउन हुआ है, जिडेन ये प्रॉब्लम चाहता ही नहीं है, उसको शुरुआत से कभी चाहिए ही नहीं उसको, और यहाँ पर उसको लियोनार्डो का दोगलापन नहीं चाहिए और वो बाहर चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं लियोनार्डो थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट मार रहा है कि जिडान एक्चुअली में इतनी जल्दी ना आए। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर एक्चुअली में
जो ओनर हैं वो यहाँ पे जिडान के साथ कांटेक्ट में और जिडान को लाना है, लियोनार्डो मना कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली पीएसजी में रहने कौन वाला है, जिडान या फिर लियोनार्डो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो भाई 24 घंटे के अंदर दो इतने रिलायबल रिपोर्ट्स आई हैं कि एरिक टेन हैग एक्चुअली में अब कंफर्म होता हुआ दिख सकता है हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड का नया मैनेजर। कंफर्म तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत बहुत बड़े डिस्टेंस से अब यहाँ पर एरिक टेन हैग फेवरेट है। पोचेटिनो की सिचुएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी पीएसजी वाले कॉलम में, लेकिन एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग भाई जोनाथन शेगर ने इस चीज़ को कहा है कि फाइनली जो चीज़ हम पिछले एक हफ्ते से वेट कर रहे थे वो चीज़ अब यूनाइटेड ने कर दी है। यानी कि यूनाइटेड ने अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट बना लिया है एरिक टेन हैग से, और इस समय उनके इंटरेस्ट से एक प्रिलिमिनरी नेगोशिएशंस चल रही है कि भाई क्या हिसाब है, तुम आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। और रिस्पॉन्स बहुत मतलब रिस्पॉन्स अल्ट्रा पॉजिटिव, मतलब ऐसा नहीं दुल्हन बन के बैठा है एरिक टेन हैग कि भाई मेरे को डोली में बैठा के ले जाओ, वो वाला बिल्कुल सिचुएशन चल रहा है। अब इसके रिगार्डिंग अकेले आपको पता है कि जब ऐसी पॉजिटिव होती है तो वो वाली रिपोर्ट्स तो आई जाती हैं कि भाई एरिक टेन हैग इंग्लिश सीख रहा है, एरिक टेन हैग बहुत फ्लुएंट इंग्लिश सीख रहा है, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, उसका दिल बिल्कुल मर गया है, उसका दिल दे बैठा है वो यूनाइटेड को। तो ऐसी रिपोर्ट्स देखो ऑलरेडी आनी स्टार्ट कर दिया। लेकिन हैप्पी इनफ कि यहाँ पर एरिक टेन हैग इस समय काफ़ी बड़े मार्जिन से यूनाइटेड के मैनेजर बनने के लिए फेवरेट है। फिर पोचेटिनो आता है, फिर बाकी सारे मैनेजर्स भी आते हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यूरोपियन सुपर लीग को लेकर। अब देखो यूरोपियन सुपर लीग को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और हाइप थी कि भाई एग्नेली अपनी स्पीच में यहाँ पर अनाउंस करेंगे यूरोपियन सुपर लीग को। उन्होंने करा, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अनाउंस करी, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसे में काम अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स की हम बात करें जो कि एग्नेली ने डायरेक्ट किया है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोली है कि यूरोपियन सुपर लीग होकर रहेगा और इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। दूसरा पॉइंट उन्होंने यहाँ पर यह बोला है कि 11 टीम्स जो कि पहले थी वो यहाँ पर 11 की 11 अभी जुड़ चुकी हैं। अब आप कह रहे होंगे यार सारी टीम तो 12 थी तो 11 कैसे हो गई? अब एक्चुअली में यहाँ पर इंटरनेशनल इस समय ऑफिशियली बाहर हो चुकी है यूरोपियन सुपर लीग से, और इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि जब यूरोपियन सुपर लीग में पहले ज्वाइन करा था ना इंटर ने, तो उन्होंने यहाँ पर एक रिलीज क्लॉज करा, एक क्लॉज यहाँ पर साइन किया था कि अगर उनके जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने यहाँ पर उनको कन्विंसली सपोर्ट नहीं करा, अगर सारे स्पॉन्सर एक सुर में ये नहीं कहेंगे कि ठीक है हम यूरोपियन सुपर लीग ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर वॉलंटरी खुद बाहर हो सकते हैं। और यही यहाँ पर हुआ है, सारे स्पॉन्सर्स ने यहाँ पर हाँ नहीं करी है, तो इंटर खुद ही बाहर हो चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज और सोचने वाली बात है कि यूरोपियन सुपर लीग में उन्होंने कहा 11 टीम्स, यानी कि प्रीमियर लीग की 6 टीम्स को काउंट किया जा रहा है। ये अगेन कॉन्ट्रडिक्टिंग है उस चीज से कि प्रीमियर लीग के अभी किसी भी क्लब की तरफ से यहाँ पर ये कंफर्मेशन, कोई हिंट कुछ नहीं मिला है कि वो यूरोपियन सुपर लीग में वापस से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पर जर्मनी से भी कोई टीम नहीं है, लेकिन इसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर ये रिपोर्ट्स आ रही है कि डॉर्टमुंड ESL में इंक्लूड हो सकती है बहुत ज़्यादा जल्दी। और इसके पीछे सबसे बड़ा एग्जांपल, जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है वो है कि यहाँ पर जो फ्लोरेंटिनो पेरेज हैं और यहाँ पर जो डॉर्टमुंड के CEO हैं उनके बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, और इसके चलते यहाँ पर डॉर्टमुंड यूरोपियन सुपर लीग में ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं आज की हमारी मेन इवेंट अपडेट और ब्लॉकबस्टर अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर अर्लिंग ब्राउट हालैंड और बार्सिलोना से। सिर्फ 2 दिन हुए थे जब यहाँ पर ये रिपोर्ट ब्रेक होती है कि सिटी एक्चुअली में अब 60 मिलियन का यहाँ पर सैलरी दे सकती है, और उसके बाद अब यहाँ पर ये अपडेट आ चुकी है कि बार्सिलोना भी भाई कुछ कम नहीं है। अब बार्सिलोना के रिगार्डिंग हमारे पास 2 बड़ी अपडेट हैं। सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफर उन्होंने क्या रखा है और वो कितना मान्य है, और उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे जावी अब किस तरीके से अपने हिसाब से इस गेम को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की हम बात करें तो भाई ये रिपोर्ट किया गया कि बार्सिलोना ने एक्चुअली में 150 मिलियन के आसपास का एक डील रखी है, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले वो 75 मिलियन उसका रिलीज क्लॉज पे करेंगे, उसके साथ ही साथ यहाँ पर 35 मिलियन का यहाँ पर कमीशन भी मिलेगा, जिसमें से मिनो रायोला का अपना शेयर होगा और यहाँ पे एर्लिंग हालैंड का अपना शेयर होगा। अब जिस तरीके से डील को क्राफ्ट किया गया ना, वो यहाँ पर यह कि पहले महीने में 20 मिलियन, उसके बाद 30, फिर 40, फिर 50-55 के आसपास ऐसे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि 5 के 5 साल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देना है लपोर्ता को। हाउएवर मिनो रायोला इस चीज़ को काउंटर करता है कि वो यहाँ पर 3+2 चाहता है, यानी कि 3 साल रहेगा +2 ऑप्शनल रहेगा। ये बकचोदी ये हर जगह करता है, ये बकचोदी ये हर बड़े प्लेयर्स के साथ करता है। डॉर्टमुंड में भी इसने यही बकचोदी करी थी, लेकिन डेफिनेटली डॉर्टमुंड और बार्सिलोना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और बार्सिलोना इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करेगी। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से जावी इस गेम को पलट रहा है ना। अब देखो रिसेंटली यहाँ पर ये कंफर्म था कि आई थिंक आई एम नॉट कंफर्म यार, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, 26 या 16 फरवरी दोनों में से कोई एक डेट थी जब यहाँ पर लपोर्ता ने रायोला के साथ मीटिंग करी थी 2 प्लेयर्स को लेके। वो थे यहाँ पर अर्लिंग ब्राउट हालैंड और माज़राउई। लेकिन इसी के साथ यार अब ये रिपोर्ट आ रही है
कि अब यहाँ पर जावी और जॉर्डी क्राइफ जो थे वो यहाँ पर म्यूनिक में थे और उन्होंने यहाँ पर हालांड के साथ मीटिंग करी है। और सबसे बड़ा पर्पस मीटिंग का ये था कि यहाँ पर उन्होंने हालांड को अपने स्ट्रक्चर, अपने टैक्टिक्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से वो यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट उसके सामने रख रहे हैं, या फिर आप कहते हो ना कि एक तरीके से कन्विंस करने वाली बात होती है। जब एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है तो जिस टीम की बात होती है उसका मैनेजर हमेशा उसके डायरेक्ट कॉल करता है। यहाँ पर जावी ने इस चीज़ को करा है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि ना ही बार्सिलोना ने मना करा है और ना ही बार्सिलोना ने हाँ करी है, यानी कि ना ही उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस करा है और ना ही उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करा है। सिर्फ बस यहाँ पर ये चीज़ गई है कि उस टाइम उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि जॉर्डी क्राइफ एक्चुअली में म्यूनिक में था ही नहीं, बल्कि वो तो लंदन में थे। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं हैवीली रिपोर्ट की जा रही है कि ऐसा हुआ है, मीटिंग यहाँ पर जावी और हालांड में हुई है। और अगर ये हुई है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि जावी अब फुल्ली कन्विंस्ड हो चुका है कि भैया अर्लिंग ब्रॉट हालांड के लिए हमको जाना है। अभी तक हम इसको ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये लेपोर्टा का पागलपन है या फिर या लेपोर्टा का ऑब्सेशन है। अब हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हो रही है उसमें लेपोर्टा, जावी और जॉर्डी क्राइफ, एलेमानी, इन सब की एक तरीके से मतलब बिल्कुल सोची समझी स्ट्रैटेजी है। एंड दे आर डूइंग व्हाट दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू बीट रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर सिटी फॉर अर्लिंग ब्रॉट हालांड। तो इसी के साथ यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद है, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।